everybody, welcome to Geography Core and a series called Remote Sensing and GIS. So in today's video the topic is remote sensing satellites, platforms and sensors. So basically here we will be talking about the different platforms and sensors used during the remote sensing process. Okay. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेंसर्स। तो सेंसर क्या होता है, वी हैव स्टडीड द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब उस प्रोसेस की अगर हम इमेज देखें तो ये वाला जो एरिया है दिस इज़ नोन एज सेंसर, राइट। ये सेंसर्स होते हैं जो कि रेस को ट्रैप करते हैं, है ना। वी हैव स्टडीड इन द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो यही जो सेंसर है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंसर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनर्जी को कलेक्ट करती है एंड उसको सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एंड उसको उस तरह से प्रेजेंट करती है जिस तरह से उस पर्टिकुलर रे का इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस टारगेट के बारे में, है ना। बेसिकली सेंसर का काम क्या होता है, जो एनर्जी आई है टारगेट से रिफ्लेक्ट बैक होके उस एनर्जी को कैप्चर करता है सेंसर, है ना, एंड फिर उसको जो है ब्रेक डाउन करता है एज़ पर द न्यू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, है ना। उस इन्फॉर्मेशन को जो है उस रिफ्लेक्टेड रे को ब्रेक डाउन करता है, उसको समझता है ना। मेन काम सेंसर का क्या है, एनर्जी को ट्रैप करना एंड उससे जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ऑब्टेन करना। ओके, सो अ सेंसर इज द डिवाइस दैट गैदर्स एनर्जी, कन्वर्ट्स इट इनटू अ सिग्नल एंड प्रेजेंट्स इट इन अ फॉर्म suitable फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो सेंसर क्या है, यू गॉट टू नो। नाउ हेयर वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंसर। ठीक है, तो सेंसर्स यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। एंड इन दोनों में ही बहुत ही माइन्यूट सा और बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, दैट इज़ कि जो एक्टिव सेंसर होते हैं वो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्टिव सेंसर्स में जो है सन का यूज़ नहीं होता है, नेचुरल लाइट का यूज़ नहीं होता है, बल्कि जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं वो खुद की अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक्टिव सेंसर्स यूज देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड रिसीव्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो एनर्जी है वो सन से नहीं आ रही होती है, यहाँ पर जो है रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो भी सैटेलाइट को प्लेस कर रहे होते हैं वो अपनी खुद की एनर्जी लाते हैं। ओके, एंड पैसिव सेंसर्स में बिल्कुल ही अपोजिट होता है, यहाँ पर जो है अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है हमारे पास में, यहाँ पर जो है सन रेस को कैप्चर किया जाता है, सन रेस को ट्रैप किया जाता है एंड उससे जो है फर्दर प्रोसेस वर्क होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाइट का इशू है। अगर एक्टिव सेंसर है तो वहाँ पर उसके पास खुद की लाइट होगी, है ना, आर्टिफिशियल लाइट होगी। एंड पैसिव सेंसर्स में जो है हमारे पास में नेचुरल लाइट होती है, हम सन रेस को एज अ एनर्जी सोर्स रखते हैं। ओके, सो दैट्स द माइन्यूट सा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज ड्यूरिंग रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अ सेंसर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि एक ऑब्जेक्ट से कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंसर तक कैसे जाती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो सेंसर है इसको एनर्जी कलेक्ट करनी है, उसको जो है रिकॉर्ड करना है, उस काम के लिए ये जो सेंसर है उसको एक पर्टिकुलर स्टेबल प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। हम सेंसर प्लेस कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट ये है। ठीक है, सेंसर को कहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, सेंसर का जो स्टेबल प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उसी प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सेंसर को किस प्लेटफॉर्म पर प्लेस किया जाना है। ओके, सो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट। So for a sensor to collect and record energy reflected or emitted from a target or a surface, it must reside on a stable platform। ठीक है, एक stable platform पर वो सेंसर होना चाहिए and away from the target or surface being observed, because हमने पढ़ा है थ्रू आउट द सीरीज ऑफ रिमोट सेंसिंग कि जो रिमोट सेंसिंग है वो एक डिस्टेंस से होती है। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं हम उसके फिजिकल टच में नहीं होते हैं, है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन अवे फ्रॉम द टारगेट। ओके, नाउ बेस्ड ऑन इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस, प्लेटफॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड एज ग्राउंड बोर्न, एयरबोर्न एंड स्पेस बोर्न। तो बेसिकली ये हाइट के बेसिस पर है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, अर्थ के ऊपर कितनी ऊंचाई पर जो है सेंसर्स को प्लेस किया गया है उस बेसिस पर प्लेटफॉर्म तीन तरह के हो सकते हैं, ग्राउंड बोर्न, एयरबोर्न एंड स्पेस बोर्न। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ये टर्म से ही दिख रहा है कि ग्राउंड बेस्ड है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होंगे, राइट। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स
are often used to record detailed information about the surface very closely. तो इनका यूज़ इसलिए किया जाता है कि किसी एक सरफेस पर जो है हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकें एंड फ्रॉम अ वेरी लिटिल डिस्टेंस, ठीक है। कोई एक सरफेस है, उसको जो है हम बहुत ही पास से नज़दीक से देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि इसको जो है यूज़ किया जाता है टू रिकॉर्ड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड सरफेस से काफ़ी क्लोजली, जिसका ये भी मतलब हो गया कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनकी एवरेज हाइट होती है अप टू 50 मीटर्स विच इज़ वेरी मच लेस, राइट। सो द हाइट ऑफ द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इज़ अप टू 50 मीटर्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमने किसी एक सेंसर को प्लेस किया, ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को जो है कैप्चर करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन गिव फ्यू एग्जांपल्स, है ना। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कोई एक रीजन है जिसके आसपास में एक लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर रीजन के ही बारे में हम अपर व्यू लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लंबी ऊंची बिल्डिंग है, उस पर सेंसर को प्लेस कर देंगे एंड वी कैन कैप्चर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेम, ठीक है। आसपास के हम सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिमिलरली ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के और एग्जांपल्स में आ जाएंगे काइट्स, क्रेन, एयर बलून, टावर, ये सारी चीज़ें जो है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन टाइप के प्लेटफॉर्म का मेन फीचर ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी ही ऊंचाई पर होते हैं एंड इनको जो है किसी भी सरफेस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड वन वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दीज डेज वी कैन सी इज ड्रोन्स, ठीक है, ड्रोन्स का यूज़ भी किया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म ओनली, ठीक है। देन कम्स एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स, तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं टू कलेक्ट वेरी डिटेल्ड इमेजेस and facilitates the collection of data over any portion of Earth's surface at any time, but it is expensive platform as compared to ground based platform, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू हमारे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इन प्लेटफॉर्म्स की एवरेज हाइट होती है अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे एरोप्लेन, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, वर्ड से ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इट्स जस्ट दैट आपको लिखना आना चाहिए, 2-4 पॉइंटर्स आपके पास में होने चाहिए वाइल राइटिंग द आंसर। सो समहाउ उसी तरह से मैंने नोट्स को बनाया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू गो थ्रू इट वंस, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या होता है कि जो रिमोट सेंसिंग है उसको परफॉर्म किया जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में, ठीक है। किसकी मदद से, आइदर यूजिंग स्पेस शटल और सैटेलाइट्स, या स्पेस शटल की यूज़ होती है या फिर सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है इस तरह की रिमोट सेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन द स्पेस रिमोट सेंसिंग आर कंडक्टेड फ्रॉम आइदर यूजिंग स्पेस शटल और सैटेलाइट्स। स्पेस में जो है ये रिमोट सेंसिंग परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। एंड दीज काइंड ऑफ सैटेलाइट्स आर ऑफन नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब जो सैटेलाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के लिए, उनको हम अक्सर दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, वेरी सिंपल। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड। सो आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एंड सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली रिमोट सेंसर है दैट इज सैटेलाइट ओनली, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एंड इसको मेजॉरिटी में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी मच यूजफुल एंड इट प्रोवाइड्स ह्यूज डाटा, ठीक है। एंड फर्दर डिपेंडिंग ऑन देयर एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट दीज सैटेलाइट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन न्यूमरस वेज। यानी कि ये जो सैटेलाइट है जिनका हम यूज़ करते हैं स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए, इनको भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है कई तरीक़ों से, ठीक है। उनकी हाइट के आधार पर, एल्टीट्यूड के आधार पर और उनके ऑर्बिट के आधार पर। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, चलिए आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोज़, राइट। ऑर्बिट का मतलब क्या है ये आप लोग बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैटेलाइट्स आर डिवाइडेड ऑन देयर एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं
in this particular video, so you can watch that as well. वो previous video ही थी of this series, तो you can just watch that. वहाँ पर हमने detail में देखा है about the different type of satellites based on orbit, based on altitude. ठीक है, so that is it for this video. यहाँ पर we had just studied about the sensor types and about the different types of platforms. Hoping you find it helpful. Do let me know in the comment section, and thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel. जाना नहीं तो कहीं